गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। महाराज, प्रजा में कर का बड़ा महत्व होता है। चतुर राजा है वो बड़े हिसाब से कर लगाता है। जो क्रूर राजा है वो बेहिसाब कर लगा देता था, जिससे कि प्रजा परेशान है कि लूट मार करने लगती थी। इसी तरह की एक वृत्तांत मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक राजा पड़ोसी राजा के निमंत्रण पर वहाँ गया। उसने देखा कि पड़ोसी देश की प्रजा अत्यंत साधारण जीवन बिता रही है और राजा शानो शौकत के साथ भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहा है। कारण पूछने पर उसने राजा की जिज्ञासा शांत करते हुए बताया कि विलासिता के ये साधन उनके प्रजा पर बहुत से कर लगाकर प्राप्त किए गए हैं। उसने कहा, जब मैं प्रजा की रक्षा का भार वहन कर सकता हूँ तो उनका भी ये दायित्व है कि मेरी सुख सुविधा का ध्यान रखें। राजा को पड़ोसी राजा की बात जच गई और उसने भी अपनी प्रजा में कई प्रकार के बेहिसाब कर लगा दिए। परिणाम स्वरूप राजकीय कोष में धन का अंबार लग गया, किंतु राज्य में चोरों और अराजकताओं की स्थिति फैल गई। दुखी होकर राजा ने कुलगुरु को बुलाया। तब कुलगुरु ने राजा को समझाया कि राजन, जिस तरह भंवरा फूल को नुकसान पहुँचाए बिना उसका रसपान कर लेता है, ठीक उसी तरह आपको भी उतना ही कर लगाना चाहिए जिसे देने में प्रजा को किसी प्रकार की समस्या न हो। उनकी बात सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने अनावश्यक लगे करों को तुरंत हटा लिया। गुरुदेव महाराज की जय। इसी तरह से हम सभी के ऊपर लागू होता है कि दाल में नमक उसी हिसाब से डाला जाता है कि हम खा सकें। जब पूरा नमक ही हम निगलने की कोशिश करते हैं तो वहीं से हमारी बर्बादी शुरू हो जाती है। आइए संतों के जीवन पर प्रकाश डाला जाए। श्री जीवाजी महाराज के बारे में समझें। परम भक्त श्री तत्व जी एवं श्री जीवाजी की दक्षिण देश के निवासी थे। वे अपने वंश का उद्धार करने वाले तथा जगत प्रसिद्ध संत हुए। इनका सुयश चारों दिशाओं में गूंज रहा था। ये दोनों भक्ति रूपी अमृतमय जल के समुद्र के दो दृढ़ किनारे थे। पूर्वाचार्यों की भांति श्री संत भगवान के प्रति इनकी प्रीति रीति भी दोपहर के बाद पूर्व दिशा की ओर जाने वाली छाया की तरह उत्तरोत्तर बढ़ती जाने वाली थी। इनका स्वभाव रघुवंशियों के समान था। ये सज्जनों के गुणों को धारण करते थे। सदैव धर्म में लगे रहने वाले तथा बड़े ही सूरवीर, उदार, दयालु, प्रवीण तथा इष्ट में अन्यत्र निष्ठा रखने वाले थे, अनन्य निष्ठा रखने वाले थे। ये श्री संप्रदाय रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने के लिए वैष्णव जगत के सूर्य रूप उदित हुए थे। श्री तत्वाजी और श्री जीवाजी दोनों भाई भाई थे, जाति के ब्राह्मण थे। इन दोनों ने साधु सेवा का प्रण लिया था, परंतु मन में एक बात सोच रहे थे कि जिस संत के चरणामृत से सिंचन करने से सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, उसी से हम दीक्षा लेंगे। संयोग से एक बार इनके यहाँ श्री कबीरदास जी आए। इन लोगों को आशा पूर्ण हो गई। दोनों ने श्री कबीरदास जी के चरणों में पड़कर प्रणाम किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से इन्हें भगवान नाम का उपदेश दिया, साथ ही अपने निवास स्थान काशी का पता बताया और कहा कि यदि कोई आवश्यक काम पड़े तो आकर हमें सूचित करना। श्री तत्वाजी जीवाजी के
श्री कबीरदास जी से दीक्षा लेने के अनंतर गांव के ब्राह्मणों ने यही समझा कि इनकी तो जाति ही नष्ट हो गई। फिर तो सबने सलाह करके इनको अपने खान पान की पक्ति से बहिष्कृत कर दिया और इनकी कन्या का अपने पुत्र से विवाह करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब इन्होंने सब बात कबीरदास जी को बताई। श्री कबीरदास जी ने सोच विचार कर कहा कि तुम दोनों भाई आपस में ही सगाई की चर्चा कर लो। फिर तो घर आकर उन्होंने वैसा ही विचार व्यक्त किया। यह देख सुनकर जाति बिरादरी वालों में खलबली मच गई। श्री तत्वा जीवा जी ने कहा कि हम तो ऐसा ही करेंगे। हम लोगों को अपने निश्चय में दृढ़ देखकर जाति बिरादरी के सभी लोग कहने लगे कि आप लोग अपना हट छोड़ दीजिए। हम आपको अपनी भक्ति में लेने तथा पुत्र और पुत्रियों का अपने कुल गोत्र में विवाह कराने का वचन देते हैं। तब एक भाई पुनः श्री कबीरदास जी से पूछने को काशी गया। श्री कबीरदास जी ने कहा कि यदि वे लोग झुक रहे हैं तो उन्हें भक्ति पथ पे दृढ़ कीजिए, फिर वे जैसे कहें वैसे ही विवाह कीजिए। श्री गुरुदेव की आज्ञानुसार सभी कुल कुटुंबियों को भक्ति में आरूढ़ करके इन्होंने अपनी कन्या उन्हें दी और उनकी कन्याओं से अपने पुत्रों का विवाह किया। उन लोगों ने भी प्रसन्न होकर इन्हें अपनी भक्ति में मिला लिया। ऐसी ही श्री तत्वा जीवा जी की दृढ़ गुरुनिष्ठा और संतों के प्रति भावना थी। श्री माधव दास जी महाराज के बारे में सुने। विनय की मूर्ति भगवान वेद व्यास जी ने ही मानो श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। जगत का कल्याण किया। श्री वेदो व्यास जी ने पहले वेद का विभाजन किया तथा 18 पुराणों का गान किया। फिर महाभारत की रचना की। चारों वेद 17 पुराण एवं महाभारत का मंथन करके नवीनतम रूप में श्री हरि सुयश प्रधान श्रीमद् भागवत नामक 18वें पुराण की रचना की। अब श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर पुनः आपने सब ग्रंथों के तात्पर्य को खोज कर उसका अर्थ बोल चाल की भाषा में विस्तार से वर्णन किया। जय जय शब्द संयुक्त भगवान की लीला का गान कर जगत में प्रचुर प्रचार करके असंख्य जीवों को संसार सागर के पार किया। इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान थे। वे वैराग्य की सीमा थे। इनका हृदय करुणा रस से सदा सराबोर रहता था। श्री माधवदास जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में आपने अच्छी धन संपत्ति कमाई थी। आप बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्मपत्नी स्वर्गलोक को सिधार गईं, तब आपके हृदय में संसार से सहसा वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझकर आपने घर छोड़कर जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर दिया। आप ऐसे ध्यानमग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी सुध नहीं रही। प्रेम की यही दशा है जी। इस प्रकार जब बिना अन्न जल आपको कई दिन बीत गए, तब दयालु जगन्नाथ जी को आपका इस प्रकार भूखे रहना न सहा गया। तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग सुवर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुँचाओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर सुवर्ण थाल सजाकर माधवदास जी के पास पहुँची। आपने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मग्न है कि उसके आने का भी कुछ ध्यान नहीं करता। अपनी आंखें मूंधे प्रभु को परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। अतएव आप भी ध्यान में विक्षेप करना उचित न समझकर रख कर भोजन चली आई। जब माधव जाति का ध्यान समाप्त हुआ, तब वे
सुवर्ण का थाल देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंदाश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद या पाया, थाल को एक ओर रख दिया, फिर ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देख बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधव दास जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधव दास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। माधव दास जी मुस्कुराते हुए सब चोट खा लिए। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पकड़कर अपने अपराध का क्षमा कर मांग लो। बेचारे पंडा दौड़े हुए माधव जी के पास पहुँचे और उनके चरणों पर गिर पड़े। माधव दास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर इन्हें निर्भय कर दिया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक ही है जी, वो बराबर ही दयालु भाव रखते हैं। श्री माधव दास जी के प्रेम की दशा ऐसी ही थी कि जब कभी आप भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते तब प्रभु की मूर्ति को ही एकदम देखते रहते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों के देखते देखते अदृश्य हो जाते। अब एक बार आप रात्रि में मंदिर में ही रुके रहे। यहाँ जब रात्रि में आपको जाड़ा लगने लगा तो स्वयं जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई उड़ा दी। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। आप समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहाँ इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर आपकी शुश्रूषा करने लगे। जब माधव दास जी को कुछ होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो न हो ये प्रभु ही हैं। वह समझकर झट उनके चरण पकड़ लिए और बिना भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया? फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी भक्ति शक्ति से ही मेरे दुख को हर लेते, वृथा इतना परिश्रम क्यों किए? भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। उनकी सेवा के योग्य मैं अपने सिवा किसी को नहीं समझता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। यह मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूँ और इसकी सत्यता संसार को दिखाता हूँ। भगवान यह कहकर अंतर्धान हो गए। इधर माधव दास जी की भी सब दुख दूर हो गए। श्री माधव दास जी भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। एक दिन भिक्षाटन करते हुए एक गृहस्थ के घर पर गए और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो घर की मालकिन ने खींचकर चूल्हा पोतने का कपड़ा इनकी ओर फेंक दिया। इन्होंने उस कपड़े को धोकर साफ किया, उसकी बत्तियां बनाई और घी में डुबोकर भगवान के समक्ष दीपक जलाया। इससे उस महिला का अंधकार का कष्ट नष्ट हो गया। एक बार एक बड़े शास्त्री पंडित धर्मार्थ द्वारा दिग्विजित करते हुए माधव जी के पंडित्य की चर्चा सुनकर सहतार्थ करते जगन्नाथपुरी आए और माधव जाति से सहतार्थ करने का हठ करने लगे। भक्तों को सहतार्थ निरर्थक प्रतीत होती है। माधव दास जी ने बहुत मना किया पर पंडित जी भला कैसे मानते। अंत में माधव दास जी ने एक पत्र पर यह लिखकर हस्ताक्षर कर दिया, माधव हरा, पंडित जी जीते। पंडित जी इस विजय पर फूले न समाये, तुरंत काशी को चल दिए। वहाँ पंडितों की सभा करने
करके वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे और यह प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे। पंडितों ने देखा तो उस पर यह लिखा पाया कि पंडित जी हारे, माधव जीते। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। उल्टे पर जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ माधवदास जी को खोलकर गालियाँ सुनानी शुरू की। शास्त्रार्थ में जो हारे वही कला मुँह करके गधे पर चढ़ नगर में घूमे। माधवदास जी ने बहुत समझाया पर वे क्यों मानने लगे। अवकाश पाकर माधव दास जी का रूप बना। पंडित जी ने शास्त्रार्थ करने पहुँचे और भरी सभा में उन्हें खूब छकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुँह काला करके गधे पर चढ़ाकर 100-200 बालकों ने धूल उड़ाते हुए नगर से घुमाने लगे। माधवदास जी ने जब यह हाल सुना तब भागे और भगवान के चरण पकड़कर इनसे पंडित जी की अपराध के लिए क्षमा चाहे। भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। माधवदास जी ने पंडित जी को गधे से उतारकर क्षमा मांगी। उनका रोष दूर हो गया। धन्य है भक्तों की सहिष्णुता और दयालुता। गुरुदेव महाराज की जय हो। आगे की कथा कल।